क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस संख्या का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पॉइंट को हटाना होगा। पॉइंट को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो यहाँ पे 0.001728 दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट को हम लोग हटाएंगे। तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो नीचे लगता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो यहाँ पे कितना जीरो बैठा देंगे, 6 अंक। ठीक है, 2 2 4 5 और 1 6। ठीक है, पॉइंट के बाद जितना भी अंक रहेगा नीचे में हम लोग पॉइंट को हटाने के बाद नीचे में एक अंक दे के हम लोग उतना जीरो बैठाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें क्या निकालना था, घनमूल निकालना था। तो इसका घनमूल निकाल दीजिए। ठीक है, तो जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला था घनमूल, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी इसका क्या निकाल दीजिए, घनमूल निकाल दीजिए। 2 2 4 और ये 2 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1728 का जब हम लोग घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, ये 2 से टेबल से कट जाएगा। यहाँ पर दो दो का टेबल में 2 आ गया एक बार में, 2 का टेबल में 1 नहीं आता है, तो 2 अंक लेना पड़ रहा है, इसलिए 0 बैठा के हम लोग लेंगे। ठीक है, 2 का पहाड़ा में फिर 16 आएगा 8 बार में। ठीक है, और इधर कितना है, तो इसका भी निकाल दीजिए। इसको हम लोग 5 से काटते हैं, तो 5 से काटने में क्या होगा, आसान होगा, जल्दी कट जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर भी 5 से स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, तो अब यहाँ से 5 से स्टार्ट कर देते हैं ताकि जल्दी ये कट जाए। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। ऊपर अगर 5 से काटते तो भी आंसर हम लोगों का सेम ही आता नीचे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कितना है, 1728। तो 1728 का यहाँ पे घनमूल का साइन देना है, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3। ठीक है, तो इसको उतार लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 और 3 6। ठीक है, और यहाँ से क्या उतर जाएगा, 3 भी उतर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बटे में साइन देंगे, और यहाँ से कितना, 2 ठो 3 है, तो यहाँ पे 2 ठो 3 उतारेंगे। 5 का संख्या कितना है, 3 3 6। ठीक है, 6 टोटल 6 5 है, तो उसको लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद फिर 2 की संख्या कितना है, 3 बार है। ठीक है, तो यहाँ से ये मिल के बन जाएगा 2 का घन, तो इसको बना देंगे 2 का घन, फिर ये बन जाएगा 2 का घन, फिर ये बन जाएगा 3 का घन। ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 का घन, और ये बन जाएगा 5 का घन। ठीक है, और ये बन जाएगा 5 का घन, और ये मिलके बन जाएगा 2 का घन। तो कितना आ जाएगा, जब इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 52 जा कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे 2 जीरो है ना, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 अंक के आगे हम लोग पॉइंट लगा देंगे। ठीक है,
जितना जीरो रहता है उतना अंक के आगे हम लोग पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। इसको आपको लोग अगर डिवाइड भी दीजिएगा तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। मान लीजिए 100 है और 100 को हम लोग 12 से डिवाइड देंगे तो 100 का टेबल में 12 तो आएगा नहीं, ठीक है। पॉइंट लगाना होगा, जीरो बैठाना होगा, एक बार में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 20 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे जीरो बैठाएंगे, 100 का टेबल में 200 कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से 0.12 आंसर हो जाएगा हम लोगों का। इसी तरह से 2 नंबर वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे हम लोग, ठीक है। और पॉइंट को जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बैठाते हैं 1, और इसके बाद जितना अंक होता है उतना जीरो हम लोग नीचे बैठाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो यहाँ पे कितना जीरो बैठाएंगे हम लोग, टोटल 6 जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 सॉरी 2 2 4 और 2 6, ठीक है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 7 5, ठीक है। बाय कितना हो जाएगा 1 0 3 और 3 6, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 3 3 7 5, ठीक है। तो इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 3 3 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, है ना। तो जोड़ने पे 18 आ रहा है, यानी ये 3 से भी कट जाएगा, और अंत में 5 है तो ये किससे कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। तो आप पहले 3 से भी काट सकते हो, 5 से भी काट सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो हम पहले 5 से ही ले रहे हैं ताकि सॉल्यूशन करने में इजी हो, ठीक है। 5 का पहाड़ा में 33 नहीं आता है, 6 बार में 30 आएगा, 3 बचेगा, 3 को ले जाएंगे 7 के आगे। 5 का पहाड़ा में 37 नहीं आता है, 35 आता है, 35 कितना बार में आता है, 5 का पहाड़ा में 35 आता है, 7 बार में, बचा 2, 5 का पहाड़ा में 25 आएगा 5 बार में, ठीक है। ये 1 बार में आएगा, ये 3 बार में आएगा, 2 बचेगा, 25 आएगा 5 बार में, यहाँ पे 2 बचेगा, 25 आएगा 5 बार में। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 5 का पहाड़ा में 13 नहीं आता है, 13 से कम आता है 10 2 बार में, तो 3 बचा, 3 को इधर ले जाएंगे तो 5 का पहाड़ा में 35 कितना बार में आएगा, 35 आएगा 7 बार में, ठीक है। तो ये अब 5 से नहीं कटेगा, ये अब कटेगा 3 से। तो 3 का पहाड़ा में 27 आता है 9 बार में, ठीक है। फिर ये 3 का पहाड़ा में 9 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। और बटे में हम लोग कितना लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में इसको हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है। तो सेम है, इसमें कितना आया था, 3 ठो 2 आया था, 5 की संख्या कितनी थी, 6 थी, ठीक है। 2 की संख्या 6 थी और 5 की संख्या भी टोटल 6 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3 और ये हो गया 6, और 5 की भी संख्या हम लोग कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है ना, इसको क्यू रूट को बड़ा लीजिएगा ताकि दोनों कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से 5 का घन निकल जाएगा, यहाँ से हमारा 3 का घन निकल जाएगा, यहाँ से हमारा 2 का घन निकल जाएगा, यहाँ से 2 का घन निकल जाएगा, यहाँ से 5 का घन निकल जाएगा, और यहाँ से हमारा 5 का घन निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 गुना 3 बटा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो ये 5 दिया, कितना हो गया 15, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो पॉइंट कितना अंक के आगे लगेगा, 2 अंक के आगे लगेगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और इसको बना के क्वेश्चन
ये आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो सेम उसी तरह से बनेगा, ये 32.768 उतार लेंगे, पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो नीचे कितना जीरो बैठा देंगे हम लोग, 3 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। और इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड, फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करके सेम वही सेम प्रोसेस है, तो इसको बनाइए आप लोग खुद से।